नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज 27 तारीख हो चुकी है, 7 तारीख को आपका पेपर है। यानी मैं मोटा-मोटा मानूँ तो आपके 10 दिन बचे हैं और 10 दिन भी कंप्लीट नहीं मानते हैं। 1-2 दिन सफर में जो दूर के स्टूडेंट हैं, वो उनके अंदर आपको टाइम लग जाएगा। तो 7 दिन मानते हैं, अंतिम सप्ताह मानते हैं और इस अंतिम सप्ताह के अंदर लास्ट टाइम में अपन कैसे रिवीजन करें, कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखें, उस चीज के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। काफी बार क्लास लेते हैं तो क्लास के दौरान स्टूडेंट के कमेंट आते हैं आपके ही कि सर अब लास्ट टाइम में हम कैसे तैयार करें। तो आज अपन देखते हैं अब कि अब लास्ट का जो आपका 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों के अंदर आप कैसे तैयार करो अपने रिवीजन वाले पार्ट को। तो अपना जो सब्जेक्ट और रिवीजन दो चीजें हैं, एक तो सब्जेक्ट आपका और एक है आपका इधर जीके। तो सब्जेक्ट का तो देखो मैं कहूंगा जिसका सब्जेक्ट 15 तारीख को है, 14 तारीख को है, 17 तारीख को है, 20 तारीख को है, वो अभी सब्जेक्ट को कंप्लीटली छोड़ सकते हो, कंप्लीटली छोड़ सकते हो, क्योंकि वो 10 दिन में आप आराम से अच्छा रिवीजन कर लोगे। और जिनका साथ में है, जिसको 8 को है, 9 को है, 10 को है, 11 को है, वो अभी एक बार सब्जेक्ट को साथ साथ में लेके चलना है, दोनों में बैलेंस बनाना है। जीके में 7 दिन की बात करें तो क्या क्या चीज कैसे कैसे तैयार करें। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि उस टॉपिक को उठाना चाहिए जहां पे सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो। जैसे इकोनॉमिक सर्वे सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, तो इसको उठाना चाहिए। इसको आप उठाओगे तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप टॉपिक वाइज चलोगे। जैसे कृषि का टॉपिक आपने 2-3 बार पहले पढ़ रखा है, तो अब एग्रीकल्चर का टॉपिक आप मुश्किल से 40-45 मिनट में कंप्लीट कर दोगे। वहीं आप इंडस्ट्री का टॉपिक उठाओगे, इंडस्ट्री का टॉपिक लगभग 1 आवर के अंदर आप कंप्लीट कर दोगे। सर्विस सेक्टर है 30-40 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दोगे। ऐसे करके एक दिन के अंदर पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे, एक दिन का मतलब पूरे 12-13 घंटे कम इसमें वो नहीं देने। इसको देने कितना, इसको देने आपको 6 से 7 घंटे। शांति से बैठना है, अकेले में बैठना है, बढ़िया तरीके से पूरी एकदम सीक्वेंस वाइज चलना है कि हाँ अच्छा ये एग्रीकल्चर में, ये इंडस्ट्री में है। इसमें एक एक चीज देखना है कि जैसे कृषि है, कृषि का अपने जीएसपीए में कितना योगदान है, करंट पे कितना है और इसका कांस्टेंट पे कितना है, इसको अपन ने देख लिया। उसके बाद में उत्पादन प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कौन कौन सी स्कीमें हैं, पूरी एक परत दर परत एक थीम बन जानी चाहिए। सेम वैसा बाद में बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया 5 मिनट का, 5 मिनट गए, थोड़ा सा बाहर घूमे, वापस आके बैठ जाओ, वापस इंडस्ट्री के ऊपर लग जाओ। 1 घंटे के अंदर इंडस्ट्री कंप्लीट करना, फिर 1 घंटे में सर्विस सेक्टर कंप्लीट करना। ऐसे आपको 6 से 7 घंटे के अंदर पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करना है 28 तारीख को। अब 28 को जैसे इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट होता है, उसके बाद में क्या करना है, 6-7 घंटे में ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपको 1 से 1.5 घंटा किसको देना है, 1 से 1.5 घंटा है वो किसको देना है, करंट अफेयर को। वो देना आपको किसको, करंट अफेयर तैयार करना है। जैसे 1-1.5 घंटा में करंट अफेयर हुआ, अब आप थोड़ा बहुत सब्जेक्ट को देना चाहो तो दे सकते हो। सेकंड डे में आ जाओ। सेकंड डे आपको उठाना है किसको, ज्योग्राफी को, राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी में अब आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है इसका कि कौन सा जिला कहाँ पे है क्या नहीं है। अब इसमें देखना है जैसे भौतिक प्रदेश देख लें, फिजियोग्राफी देख लें, भौतिक प्रदेश देख लें। राजस्थान ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेशों में आपको क्या है, मरुस्थल पूरा तैयार है, मरुस्थल पूरा तैयार है, सब विशेषताएं तैयार है। एक बार बालू का स्तूप का थोड़ा सा देख लो, कौन कौन सा बालू का स्तूप में क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर आ जाओ अरावली के अंदर। अरावली के अंदर चोटियां याद कर लो। चोटियां आपके देखो ये 15-16-20 चोटियां हैं, वहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उन चोटियों की ऊंचाई याद कर लो, उनका क्रम याद कर लो, कौन सी चोटी कहां पे है। एक बार थोड़े से दर्रे देख लो। उसके बाद आप आते हो हाड़ौती प्रदेश में। तो हाड़ौती प्रदेश में ये आप मेरा जो मैप आपको बनवाया हुआ है इसके अंदर पूरा का पूरा, और इस मैप को ही देख के चले जाओ और बाकी कुछ चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फटाफट मर्दा में आओ। मर्दा के अंदर मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, पूरी मर्दा तैयार है। क्लाइमेट वाला टॉपिक फटाफट, कॉन्सेप्चुअल चीजें सब तैयार है। फैक्ट एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं, खनिज एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं उसमें से। इस हिसाब से देखोगे तो आप आराम से ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को आप 8 से 10 घंटे में, 8 से 10 घंटे में आराम से ज्योग्राफी को तैयार कर सकते हो। मैं कहूंगा कि 1 से सवा दिन में, 1 से सवा दिन के अंदर ज्योग्राफी को तैयार कर सकते हो। साथ में 1-1.5 घंटे अपना करंट अफेयर की जो क्लासें ली हुई हैं उन क्लासों को साथ में देखना है। ठीक बात है। फिर नेक्स्ट डे आ जाओ। अब आ जाओ पॉलिटी के अंदर। अब पॉलिटी के अंदर रिसर्च करने मत बैठना कुछ भी चीजें। राजस्थान पॉलिटी के अंदर आप रिसर्च करने बैठ रहे हो, उसका क्या था, वो क्या था, उसका मिलान करना नहीं। फटाफट अपन को सीक्वेंस वाइज जो पहले पढ़ रखा है उसी का रिवीजन करना है, नई चीज नहीं पढ़नी है कुछ भी।
कोई भी नई चीज है उसका इजाद मत करना। जो चीजें अब तक पढ़ रखी हैं उसी का क्या करना है, वापस रिवीजन करना है। फटाफट देख लो कि राज्यपालों की सीक्वेंस देख ली, मुख्यमंत्रियों की सीक्वेंस देख ली, प्रतिपक्ष का नेता कौन था शुरू से लेकर एंड तक, अध्यक्ष कौन रहा हुआ है, उपाध्यक्ष कौन रहा हुआ है, प्रोटेम स्पीकर कौन रहा हुआ है, कार्यकाल क्या रहा है, मुख्यमंत्रियों की सीक्वेंस क्या रही है, मुख्य सचिव कौन कौन से रहे हैं, इनका एक बार फटाफट चीजें हैं वो तैयार कर ली। आयोग हैं, विभिन्न आयोगों को देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से हैं, वित्त आयोग के अब तक अध्यक्ष कौन रहे हैं, निर्वाचन आयोग के अब तक अध्यक्ष कौन रहे हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं, कब स्थापना हुई थी, कौन इसकी नियुक्ति करता है, किसको ये अपनी रिपोर्ट देता है, ये रिपोर्ट किसको देखते हैं, इनको एक बार बढ़िया तरीके से, और मैं आपको बता रहा हूं यदि ढंग से आप इस तरीके से करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ जाएगा। इन चीजों को मुश्किल से आप एक दिन के अंदर इसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, 3 दिन बताएं अभी तक तो मैं आपको 3 दिन बताएं। अब चौथा दिन आता है, इस दिन के साथ में एक दिन के साथ में करंट अफेयर को साथ में पढ़ना है। चौथे दिन में आ जाओ हिस्ट्री में, चौथे दिन में किस में आ जाओ, हिस्ट्री में आ जाओ। मेडाइवल हिस्ट्री छोड़ दो, या बाद में आपने छाट रखा है तो उसमें से इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लो, बाकी आप इसमें से छोड़ देना। कल्चर, एक दिन कल्चर को दे दो, एक दिन कल्चर को दे दो, और एक दिन किसको दे दो, आप हिस्ट्री को दे दो। हिस्ट्री में किसको पढ़ोगे, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो वाला पार्ट करना है। इसके साथ में क्या करना है, हिस्ट्री के अंदर सेकंड चीज आता है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसके अंदर आप 1857 की क्रांति, कर्षक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, महिलाओं की भूमिका और प्रजामंडल आंदोलन, इन 5 टॉपिकों को बढ़िया से पढ़ जाना। 5-6 क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएंगे। इसको देने चाहिए 4-5 घंटे। 4-5 घंटे में जो चीजें पढ़ रखी हैं पहले की, उन चीजों को पढ़ना है। नई चीजों का इजाद यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब आपके पास मैंने बताए हैं 5 दिन। आपके पास कितने दिन हैं, वैसे तो 10 दिन हैं, और वैसे देखा जाए तो आपके पास में मोटा मोटा देखिए 7 दिन मान सकते हैं। 5 दिन के अंदर आपने पूरा का पूरा जीके वाला पार्ट है वो अपनी मुट्ठी में कर लिया। अपनी मुट्ठी में जैसे 5 दिन में होता है, उसके पास बाद 2 दिन और बचते हैं। उन 2 दिन के अंदर और अच्छा इनमें से जो कमियां रही हैं कि यार मेरे को थोड़ा सा मुख्य सचिव वाला पार्ट ठीक नहीं है, मेरे को अरावली की चोटियां एक बार दोबारा देखनी है, एक बार मेरे को कुछ इकोनॉमिक सर्वे के डाटा दोबारा देखने हैं, क्योंकि आर्थिक समीक्षा बार बार क्या होगा, आर्थिक समीक्षा के अंदर आपको भूलने की दिक्कत होगी। बार बार भूलोगे, डाटा ही डाटा है, पूरे डाटा ही डाटा है, उसका एक बार बीच में और रिवीजन मार दिया तो आराम से आप 7 दिन के अंदर इस पूरी चीज को कवर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ चीजें आपके लिए लेके आ रहा हूं। कल आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं राजस्थान ज्योग्राफी है, उसकी एक महामैराथन लेके आ रहा हूं शानदार वाली, और उसके अंदर मेरा प्रयास रहेगा कि राजस्थान ज्योग्राफी है उसका मैं लगभग पार्ट है वो कंप्लीट करवा दूं, कोई 1-2 टॉपिक बचेगा। उसके बाद एक हिस्ट्री के लेके आऊंगा, उसके बाद एक करंट अफेयर के लेके आऊंगा, फिर 10-10 मिनट के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनके छोटे छोटे वीडियो है वो फटाफट मैं अपलोड करता जाऊंगा आपके लिए, उनमें से चीजें निकाल लेना। तो ये पूरा का पूरा अपना मेथड रहेगा। 7 दिन के अंदर अच्छे से तैयार कर लो। मेरा मेथड भी मैं बता देता हूं। कल आपके लिए आने वाली है ज्योग्राफी की मैराथन, फिर एक ज्योग्राफी की और मैराथन होगी, तो 2 क्लासें मेरी ज्योग्राफी की होंगी। ठीक है, एक क्लास मेरी हिस्ट्री की होगी। ठीक है, 3 क्लास, और एक क्लास मेरी करंट अफेयर की होगी ऑब्जेक्टिव की, 4 क्लास। उसके बाद में मैं आपके लिए 10-10 मिनट की, मात्र 10-10 मिनट के बहुत शानदार वाले वीडियो हैं वो लेके आऊंगा, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो आर्थिक समीक्षा के हो सकते हैं, वो कुछ ज्योग्राफी के हो सकते हैं, कुछ पॉलिटी के हो सकते हैं, कुछ हिस्ट्री के हो सकते हैं। 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के मैं आपको एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो डाल दूंगा। तो बीच में जैसे ही ब्रेक हो ना, आप अपना पढ़ रहे हो, बीच में जैसे ही ब्रेक हो उस समय जाके एक बार वो देख लिया, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल रहेगा। और अपना टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे काफी सारी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डालता रह रहा हूँ, पूरे पोस्टर बना के डाल रहा हूँ। तो टेलीग्राम का पता है आरपीएससी विद सुनील सर, आरपीएससी विद सुनील सर, ये टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। इसके अलावा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1 मिनट सीरीज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। 10 मिनट के ये सेशन डालूंगा, बाकी अपनी मैराथन आ रही है, तो इससे काफी हेल्प होगा। तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए टाइमली, तो ये आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। नए हो तो, पुराने वाले तो आप जिंदाबाद हो। तो इन शुभकामनाओं के साथ आप बढ़िया तरीके से मेहनत करो। कुछ न्यूज ऐसी अफवाह भी चल रही है कि ये एग्जाम आगे पोस्टपोन होगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं गारंटी के साथ, किसी भी हालत में पोस्टपोन नहीं होगी। ये केवल और केवल हर एग्जाम से पहले अफवाहें उड़ाई जाती हैं। इन अफवाहों में कुछ बच्चे शिकार हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, वो ढह जाते हैं इसमें। तो
तो इस तरीके की गलतियां नहीं करना है। पहले दिन से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी को कंटिन्यू रखना है एंड टाइम तक, और नींद वींद बढ़िया लो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अच्छे से मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। बहुत बहुत आपको शाबाशी, और अच्छी तरीके से मेहनत करो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसकी मैराथन के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।